the Blue Rebellion, and after Riots of Bengal on March 1859 refused to grow indigo and to pay rent. Riots of Bengal क्या किया, Riots of Bengal क्या किया कि रिफ्यूज़ कर दिया इंडिगो को उगाने के लिए और उस पर रेंट देने के लिए। और इसके एवज में वो क्या किया, दे अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज फुल्ली आर्म विद शॉर्ट्स स्पीयर्स बोज एंड एरोज। और उसने इंडिगो को उसको इतना एनर्जी था कि उसने क्या किया कि इंडिगो फैक्ट्रीज़ पे पूरे दल बल सेना के साथ उस पर आक्रमण कर दिया। और उसमें क्या यूज़ किया, तो तलवार है, स्पीयर्स है, बोज और एरोज है, सारे को वो इस्तेमाल कर लिया। वुमेन ऑल्सो ज्वाइन देम विथ पेन्स एंड किचन वार्स, और महिलाएं भी उसमें शामिल हो गई। और महिलाओं का क्या हथियार था, पेन्स और किचन वार्स। जितने भी हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं उस सारे चीज़ों का इस्तेमाल महिलाओं ने उस इंडिगो फैक्ट्रीज़ पे आक्रमण करने के दौरान पे यूज़ किया। Anyone working for the planter was boycotted socially, and the gomsthas or planter agents were beaten up when they came to take revenue. और जो कोई भी प्लांटर्स के साथ काम करता था उसको बॉयकॉट कर दिया गया, हटा दिया गया, और समाज से भी उसको निगलेक्ट कर दिया गया। और जो भी प्लांटर्स एजेंट्स आते थे रेवेन्यू लेने के लिए उनको बुरी तरीक़ा से लोग मारते थे। Riots openly declared that they could not be bullied by the planter or lathials, the lathi-wielding strongmen of planters. लठैत्स, देखो लठैत्स जिसको बोलते हैं, सॉरी, तो वो क्या किया कि रायट्स ने क्लियरली बोल दिया कि उनको किसी भी तरीक़ा से कोई मतलब नहीं है, प्लांटर से कोई मतलब नहीं है। और वो जो है, जो लोग लाठी यूज़ करते हैं, हम अभी भी देखते हैं कि बहुत लोग लाठी भाला लेके लड़ाई करते हैं, तो उसी तरीक़ा से ये लोग भी थे। तो जो राइट्स ऑफ बंगाल था उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। द इंडिगो राइट्स बिलीव दैट दे हैड द सपोर्ट of local jamidas and village headmen in their revolt against the planters. Village headmen forced to sign indigo contracts. अब इंडिगो राइट्स ये सोचता था कि उसको लोकल जमींदार से सपोर्ट्स है और वहाँ के ग्रामीण से है, तो इस तरीक़ा से जो है प्लांटर्स के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ सकता था। वो चाहता था कि वहाँ के लोग जो है ज़बरदस्ती इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करें, वहाँ पे वो इंडिगो का खेती करे, वहाँ पे फैक्ट्री लगाए। पीजेंट्स टू फाइट पीचेस बैटल्स विद दोज लाठी बिल्डिंग स्ट्रॉन्गमैन। और वो लोग इतने जैसे पहले ही पढ़े कि लठैत जिसको बोला था कि वो लाठी भाला लेके लड़ने वालों में से एक थे। इवन जमींदार्स वेंट अराउंड विलेज अर्जिंग द राइट्स टू रेसिस्ट प्लांटर्स एज दे वर अनहैप्पी विद द ग्रोइंग पावर ऑफ प्लांटर्स। जमींदार्स भी थे पूरे वो राइट्स के बीच में गए, और वो चूँकि वो भी बहुत ही नाखुश थे क्योंकि प्लांटर्स जो थे पूरे गांव में कब्जा करके बैठे हुए थे। द इंडिगो पीजेंट शाउट द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन देयर रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स। जो इंडिगो पीजेंट्स थे शाउट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट में। वरीड अबाउट अनदर रिवोल्ट लाइक 1857, उनको लगता था कि किसी तरीक़ा से फिर से कोई लड़ाई नहीं हो जाए जिस तरीक़ा से 1857 में लड़ाई हुई थी। क्वीन विक्टोरिया नाउ डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो वाज नॉट टू बी शोन। अब जो रानी क्वीन विक्टोरिया है, जो उस समय विक्टोरिया थी, रानी जो विक्टोरिया थी, तो उसने क्या किया कि अब जो है नील की खेती किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंडिगो कमीशन। अब ये क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, एक इंडिगो कमीशन को लेके चला आया, और द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड टुक देम टू टास्क फॉर क्रूअल मेथड्स दे यूज्ड विथ इंडिगो कल्टीवेटर्स। अब इस कमीशन के द्वारा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि प्लांटर्स को अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना होगा, और उनको जिस तरह से उन्होंने इंडिगो कल्टीवेटर के साथ बुरा व्यवहार किया, बुरा बर्ताव किया, उसके लिए एक सिस्टम वो लागू करेंगे। देखो कोई भी सिस्टम जब लागू होता है, कमीशन जब भी लागू होता है किसी भी चीज़ का, तो एक बहुत सारे चीज़ों के साथ, बहुत सारे रूल रेगुलेशन के साथ ये लागू होता है।
उसी तरीक़ा से इंडिगो कमीशन भी इस्टेब्लिश्ड हुआ और इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही कमीशन ने कहा कि पीजेंट्स जो हैं जिन्होंने कल्टीवेटर के साथ बुरा व्यवहार किया है उनको इसके लिए उनसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। इट रिपोर्टेड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर राइट्स। उन्होंने कहा कि जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो राइट्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं देगा। हम किसी भी सामान को तब तक नहीं उपजाते हैं या फिर यूज़ करते हैं जब तक कि उससे हमें किसी भी तरीक़ा का प्रॉफिट नहीं मिले। अगर जिस चीज़ में हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा हम उस चीज़ को हम उपज नहीं कर सकते हैं। द कमीशन टोल्ड द राइट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नॉट टू टेक अप न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। कमीशन ने कहा कि अगर राइट्स जो है फुलफ़िल नहीं करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को तो उनको कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। जब ये रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट के बाद क्या हुआ कि इंडिगो प्रोडक्शन क्या हुआ, कोलैप्स्ड कर गया बंगाल में। द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी जोल्टेड इंडिगो बिजनेस। और जैसे ही नया डिस्कवरी हुआ सिंथेटिक डाइज का 19वीं शताब्दी में, ये इंडिगो के बिज़नेस को ख़राब कर दिया। अभी भी तुम देखते होगे कि बहुत सारा जो डाई है, डाई का हम इस्तेमाल करते हैं और नील का जो है बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। नील का जो खेती था वो बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता था, सिर्फ कपड़ा रंगने के लिए ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ होता था। अब जैसे जैसे नया नया वैरायटी आने लगा तो कलर भी आने लगा, हर तरह का कलर आने लगा तो डाई का इस्तेमाल होने लगा। ऑन गांधीज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अ peasants फ्रॉम बिहार persuaded him to come to चंपारण and witness the plights of the indigo cultivators। जब वो गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे तो एक पीजेंट्स, एक व्यापारी ने उनको बिहार आने के लिए कहा। और चंपारण बहुत ही फेमस जगह है चंपारण, तुम नाम सुने भी होंगे, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो ये जो पूर्वी चंपारण, चंपारण सिर्फ हम यहाँ पे चंपारण बोलेंगे, उस समय का चंपारण जो था तो इंडिगो के लिए वहाँ पे बहुत ही अच्छा जगह था और बहुत लोग वहाँ पे नील की खेती करते थे। तो इसलिए गांधी जी को वहाँ पे लोगों ने कहा कि आप, जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने कहा कि आप बिहार के चंपारण ज़िले में चलिए और वहाँ देखिए कि कैसे लोग खेती कर रहे हैं। दिस टूर इन 1917 led to the beginning of the चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। और तुम जानते भी होगे कि दांडी यात्रा देखा तुमने नील की खेती के बारे में, तो चंपारण का भी जो वहीं से नाम शुरू हुआ कि 1917 में ये चंपारण नील की खेती के विरोध में जो है, प्लांटर्स के विरोध में जो है गांधी जी यहाँ से भी स्टार्ट हो गए। इस तरीक़ा से आज हमारा चैप्टर 3 सोशल साइंस का जो है, चैप्टर 3 हिस्ट्री का जो है आज हमारा ख़त्म हो गया है। और आप इस पे आज हम लोग पढ़े हैं इसमें द कंपनी बिकम्स दीवान, हाउ डिड द कंपनी गेट्स रेवेन्यू, उसके बाद ब्रिटेन्स टर्न टू इंडिया, इंडिगो कल्टीवेशन और बहुत सारे अदर और द ब्लू रेवोल्यूशन एंड आफ्टर, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा।